हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए फिर से 31 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। आप लोग मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए और हाँ, अपने भाई का हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा चैनल बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं नया नया अपडेट जीके का लेके आता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को सम्मानित करने के लिए 20वां वर्चुअल बिहार सम्मान समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया, जिसमें किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा अवतार सिंह। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोच सह रीजनल ट्रेनर फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज है अवतार सिंह। इनके अलावा डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा और मोहम्मद शम्स आलम शेख को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कुल 145 लोगों को ई सर्टिफिकेट लेकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रामलाल खेतान। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो रामलाल खेतान जी जो हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष, रामलाल खेतान को इसके अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ओणम त्यौहार मुख्य रूप से डॉट डॉट की स्थिति में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों केरल। तो आइए हम लोग ओणम त्यौहार के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख फसल त्यौहार है जो मलयालम कैलेंडर से चुड़ाम में 22वें नक्षत्र थिरुवोणम पर पड़ता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार मलयालम त्यौहार राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है, जिस राज्य में उन्होंने एक बार शासन किया था। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। के.एस. वाजपेयी का निधन हो गया, वे कौन से देश के राजदूत रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका और पाकिस्तान। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारत के पूर्व राजदूत कल्याणी शंकर वाजपेयी का 29 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। वे अमेरिका और पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। 2008 और 2010 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। तो अब हम लोग आते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, बेल्जियम 2020 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा लुइस हैमिल्टन। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो बेल्जियम 2020 ग्रैंड प्री का खिताब लुइस हैमिल्टन जी ने जीता था। उन्होंने यह 89वां खिताब जीता है। तो अब हम लोग आते हैं छठा पे। ऑनलाइन 2020 शतरंज ओलंपियाड किस देश ने जीता? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रूस और भारत ने। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। ऑनलाइन शतरंज में ओलंपियाड में रूस एंड भारत दोनों देश संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। तो अब हम आते हैं अगला प्रश्न पे। तेलुगु भाषा दिवस हर साल डॉट डॉट पर मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 29 अगस्त पर मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं।
तो तेलुगु भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आंध्र प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है। यह तारीख तेलुगु कवि गिडुगु वेंकट राममूर्ति के जन्मदिन के साथ मेल खाने के लिए चुनी गई थी। तो हम लोग आते हैं अब 8वां प्रश्न पे। 8वां प्रश्न में है, भारत ने घोषणा की है कि वह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से वापस ले रहा है, जो डॉट में होने वाला है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रूस। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। भारत ने घोषणा की है कि वह अगले महीने रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज से पीछे हट रहा है। लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सहित महामारी और इनके परिणाम स्वरूप होने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र भारत ने इस वर्ष एक आकस्मिक टुकड़ी को कक्का 2020 में नहीं भेजने का फैसला की है। तो ये मैंने आपको विस्तार रूप से इसको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI, आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न 9 पे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सिंगापुर। तो आइए इसके बारे में भी विस्तार से समझते हैं। तो भारत और सिंगापुर मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू किया है। दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी को और बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बने जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया। इसी तरह अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर डॉट कर दी गई है। तो वो होगा दोस्तों 25 लाख रुपया। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टूर दी फ्रांस किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों साइकिल चलाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। उन्होंने लोकप्रिय रूप से मार्वल सिनेमाई ब्रह्मांड में डॉट का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था। तो वो होगा दोस्तों काला चीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो रूबी का निधन हो गया वह एनिमेशन श्रृंखला के किस सह निर्माता थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों स्कूबी डू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में थरंगा प्रणवितान सेवानिवृत्त हुए, वह किन खेलों से जुड़े थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अगर कृषि आधारित कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है जो भारत के ग्रामीण किसानों को पालेगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों UAE। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। UAE ने एग्रियोटा को लॉन्च किया है जो एक नई तकनीक संचालित कृषि वस्तु व्यापार है और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जो भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और खाड़ी देशों के खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाट देगा। ई मार्केट प्लेस किसानों को सीधे मध्यस्थों को दरकिनार कर UAE खाद्य उद्योगों से जुड़ने की अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिला में बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जमुई जिला में। अगला प्रश्न है, उद्धव योजना बिहार के किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गंगा नदी से। अगला प्रश्न है,
बटे जूट मिलों में से एक रामेश्वर जूट मिल को फिर चालू करने की मंजूरी उद्योग मंत्री महेश्वर हजाई ने किया है। यह बिहार के किस जिला में है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों समस्तीपुर में। धन्यवाद।